तो रुक करेंगे हमारे संवाददाता पवन सिवर जेपी दलाल कृषि मंत्री जो कि हरियाणा के हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हो रही है, देखिए। किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल दलाल साहब, जो किसानों का आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और अब दिल्ली तक जो है वो पहुंचा है, उसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि आप लगातार जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वाटर कैनन पुलिस करती रही, किसान दिल्ली तक पहुंच गए। आप इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी सब किसान भाइयों से प्रार्थना है कि सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि शांतिपूर्वक आपने रखा, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और प्रशासक ने भी अपनी तरफ से सारी रेस्ट्रेंट बरता। और आपकी जो मांग है उस पे हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं विचार करने को तैयार हैं। 3 तारीख का पहले ही निमंत्रण वो दे चुके हैं। आप अपनी मेज पर बैठकर शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातें रखिए और मोदी जी किसान हितैषी फैसले में लेने में किसी भी तरह से चूकेंगे नहीं। एक चीज़ तो व्यवस्था को समझने की कोशिश करें कि 73 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और पुरानी व्यवस्था में क्या किसानों को लाभ मिला? क्या किसान खुशहाल हो गया? अब नई चीज़ कुछ आपके लिए लेके आए हैं। मंडी एमएसपी से बाहर जो परचेज करनी है उससे आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये बात हमारे प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री सभी आपको बता चुके हैं और इनका परिणाम देखिए, साल 2 साल 3 साल अगर कोई इसमें कमी आएगी, दुरुस्ती करने की ज़रूरत होगी तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किसान हितैषी फैसले लेने में कभी पीछे नहीं हटता। और आप लोग संयम का परिचय दें, कांग्रेस के चंगुल से निकलें। कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है। कांग्रेस ने किसानों का शोषण किया है। आपकी जो आर्थिक हालत कमज़ोर है इतने सालों तक, इसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है और पंजाब का शासन, पंजाब की कांग्रेस पार्टी आपको उकसाने की कोशिश कर रही है। कृपा करके इनके चंगुल से आप निकलिए। सीधे सीधे जो है किसान हित के फैसले लेने के लिए हमारी पार्टी जो है हमेशा तत्पर रहती है। टेबल पर बैठ के बात करके फैसला करिए। तो दलाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब का किसान जो है वो पंजाब की सरकार या कहें या पंजाब की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके इशारे पर दिल्ली पहुंच गया? पंजाब में आप देखिए कि ट्रेन बंद है 1 महीने से। पंजाब ने कृषि कानून पास किए कि भाई हम केंद्र के कानून को मानेंगे नहीं। हमारे यहाँ जो नया कानून बना दिया कि 3 साल की सज़ा होगी, ये सब ढकोसला किया है। ट्रेन बंद होने से आज किसान को खाद की समस्या आ गई और जो सज़ा का प्रावधान किया है वो सिर्फ गेहूं और धान के लिए पंजाब सरकार ने किया है, जो सिर्फ भारत सरकार की परचेज होती है। अगर उसकी नीयत साफ है तो एमएसपी पे परचेज सरकार की जारी रखे, जिस तरह हरियाणा सरकार करती है। बाजरा का एक पैसा हमारे खजाने से देती है, हम सरसों की खरीद हमारे हरियाणा सरकार के खजाने से करते हैं, मक्का की खरीद करते हैं, मूंगफली की खरीद करते हैं। इस तरह से पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार करे जहां कांग्रेस की सरकार है, तो हमें पता लगे कि ये किसान का भला चाहते हैं। पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार झूठ बोलकर कर्जे माफी का नारा देकर वोट लिए इन्होंने और अब इलेक्शन सिर पे पंजाब में है, उसमें लोगों को ये फेस नहीं कर सकते। तो लोगों का ध्यान जो है पंजाब की नाकामियों को छिपाने के लिए दिल्ली की तरफ करना चाहते हैं। लेकिन मैं हरियाणा के किसानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। और जो कांग्रेस का प्रचार था कि मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, मंडियां भी चली खूब अच्छी, एमएसपी पे परचेज भी रही, धान की परचेज चली, 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की परचेज हुई, डायरेक्ट पैसा किसानों के खाते में गया, मूंगफली की खरीद हुई, मक्का की खरीद हुई और हरियाणा ने ये करके दिखाया जो राजस्थान और पंजाब नहीं कर सके। इसलिए हमारा किसान जो है समझदार है, समझ चुका है, इस कांग्रेस के बहकावे में नहीं आया है। दलाल साहब, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस के जो बहकाए हुए किसान हैं वही गए हैं हरियाणा से, बाकी कोई किसान जो है वो दिल्ली नहीं गए? हरियाणा किसान इस आंदोलन में नहीं, आपके मुताबिक?
बहुत थोड़े किसान गए हैं, जो मेरी जानकारी में है। हरियाणा के थोड़े बहुत कांग्रेसी किसान जो हैं वो भाग लिया है। ज़्यादातर किसान अपने खेतों में व्यस्त हैं और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मानते हैं कि मोदी जी के हाथ से किसान का अहित हो ही नहीं सकता। और हरियाणा का किसान हो चाहे पंजाब का किसान हो, पंजाब के किसान को तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब में बदइंतजामी पर जो उग्रवाद लेके आए, जो भिंडरावाला पैदा किया, जो पंजाब की उद्योग को बर्बाद किया, वो उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। और आज बचे खुचे जो किसानी है, खेती बाड़ी है, उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। और अगर पंजाब की सरकार भला करना चाहती है तो आप दीजिए ना अपने बजट से पैसा, आप दीजिए उनको, जो मर्जी पैसा दीजिए, जो मर्जी भाव दीजिए, एमएसपी पे परचेज करिए, आप खरीदिए, कुछ करके दिखाइए। लोगों को बहकाने से समाधान नहीं होता, आप करके दिखाइए। आप अगर अच्छा करेंगे तो सारे देश की सरकारें आपको फॉलो करने को मजबूर हो जाएंगी। आप करते क्यों नहीं? हरियाणा ने जिस तरह 7.5 लाख टन मीट्रिक टन बाजरा 2150 रुपये में खरीदा है और राजस्थान में 1200 रुपये में कोई खरीदार नहीं है। तो इस तरह की अगर आप अच्छा काम करेंगे तो सारे देश के अंदर भी पता लग जाएगा कि उस प्रदेश की सरकार ने किसान हितैषी अच्छा काम किया है। आप करके दिखाइए। आप करके नहीं दिखा रहे, आप ढकोसला करते हैं। आपने जो कानून पास किए हैं, 3 साल की सजा की है, मान लीजिए आप तो खरीदते नहीं, मंडी 2 महीने चलती है, 10 महीने के अंदर गेहूं का भाव 50 रुपये है, किसी किसान को जमीन फसल बेचनी है, उसको बाहर नहीं मिलेगा, कहाँ बेचने जाएगा? किसान को बर्बाद करने के लिए आपने असेंबली में कानून पास कर दिए। दलाल साहब, ये जब पंजाब का किसान दिल्ली जाना चाहता था, अब जब दिल्ली की बॉर्डर पर पहुंच गया तो केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई। दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो उनको बैठने के लिए जगह देने के लिए तैयार हो गई। तो फिर हरियाणा 3 दिन तक क्यों विलेन बना रहा? जगह जगह बैरिकेडिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। हरियाणा को जाने देना चाहिए था किसान को। देखिए, ये मुद्दा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम है। लॉ एंड ऑर्डर देखना, व्यवस्थाओं को देखना, उसमें कहाँ पर क्या हुआ उस चीज़ के बारे में मैं सक्षम नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 100% किसान हितैषी है। और ये आंदोलन पंजाब में ही क्यों है? इस किसान आंदोलन के बाद में देश में इतने चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए हैं, यूपी में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, बिहार का इलेक्शन हुआ है। लोकतंत्र के अंदर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही तो फैसला लेती है, सड़क पे फैसला नहीं होता। एक व्यवस्था है कि जो लोग चुन के भेजेंगे उनको फैसले लेने का अधिकार है। और अगर कोई फैसला गलत लेता है कोई चुना हुआ नुमाइंदा, उसको जनता को अगले इलेक्शन में उसको नतीजा दे सकती है। मतलब बाई इलेक्शन आप बड़ौदा का हरे, वो इसके बड़ौदा के इलेक्शन में भी हम पिछली बार से 15,000 वोट ज्यादा लिए हैं हमने। बड़ौदा सीट हमारी कभी नहीं रही और बड़ौदा का परिणाम भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। तो ये हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल थे। जयप्रकाश दलाल ने साफ कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार किसानों के नाम पर ढकोसला कर रही है। क्योंकि अगर पंजाब के किसानों को भाव या कुछ भी किसानों को राहत देनी है तो पंजाब सरकार अपने बजट से दे, लेकिन पंजाब सरकार केवल किसानों को गुमराह कर रही है, बहका रही है। साथ ही दलाल ने यह भी कहा है कि आज जो किसान की हालत आर्थिक तौर पर खराब है, उसकी